से जिनको हमें सुन करके अपने आचरण में धारण करके इन सेवा अपराधों से बचना है। पहला, भगवान के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाएं तो यदि हम किसी भी सवारी से हैं तो 100 कदम पहले उतर जाएं। इन्हें कि सीढ़ी तक हम कार में, यदि अस्वस्थ हैं, आपके पैर खराब हैं, तब तो कोई बात नहीं है। यदि आपके पैर ठीक हैं तो 100 कदम कम से कम मंदिर से दूर उतर जाएं गाड़ी से, और वहीं से नमन करें और पादुका उतार दें अपनी, नंगे पैर वहां जाएं। अगर आप मंदिर में चढ़ते हैं पादुका पहन करके और कहीं प्रभु के आंगन तक पहुंच जाते हैं तो पहला अपराध सेवा का बन जाएगा। सवारी पर चढ़कर पैरों में पादुका पहनकर भगवत दर्शन के लिए जाना, यह सेवा अपराध है। भक्ति एक विशुद्ध समर्पण का भाव है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट में पहुंचे तो अत्यंत सुकुमार श्री चरण भरत जी के पैदल चल रहे थे तो छाले पड़ गए थे चरणों में। ये देख करके वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, ये बड़े बड़े राजवाहन चल रहे हैं, आप घुड़सवारी कर लीजिए, आप रथ में बैठ लीजिए, आपके चरणों की हालत क्या हो, या पादुका पहन लीजिए। तो भरत जी ने जो उत्तर दिया, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। प्रभु, जहां मेरे प्राण प्यारे भगवान श्री राम सियाजू के चरण चिन्ह है, वहां मैं पादुका पहनकर जाऊं, सवारी पे बैठ के जाऊं। उचित तो ऐसा है प्रभु कि जहां मेरे सियाराम के चरण है वहां मैं सिर के बल जाऊं, सिर भर जाऊं उचित मोरा। मैं अपने स्वामी के दर्शन करने जा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे सिर के बल जाना चाहिए, चरणों से नहीं, क्योंकि चरण चिन्ह मेरे स्वामी के बने हुए हैं। भक्ति एक विशिष्ट भाव है जो भगवान को भी अधीन कर लेती है। इसीलिए भक्त, उपासक, वैष्णव, भजनानंदी को चाहिए कि अपने प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जब हम मंदिर में जाएं तो कम से कम 100 कदम पहले उतर जाएं और नंगे पैर जाएं। अगर आप सवारी में चढ़कर जाते हैं, जूता पहनकर मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, तो पहला सेवा अपराध आपका बन जाएगा। दूसरा, भगवान के उत्सवों को मनाएं। हमारे सनातन धर्म में उत्सवों का बड़ा महत्व है, उससे कृपा की प्राप्ति होती है। जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, ये जो हमारे उत्सव हैं आराध्य देवों के, इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कृष्णोपासक हूं तो रामनवमी न पुनर्भवाय। जो एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग लेट कर प्रणाम करता है, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिलता है। लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले में और श्री कृष्ण के प्रणाम करने वाले में अंतर है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग में जाएगा, पुण्य क्षीणे मृत्युलोके भी संति, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसलिए भगवान के श्री विग्रह के सामने जाते ही साष्टांग लेट जाए या पंचांग प्रणाम करे। कम से कम इतना देहाभिमान न पुष्ट हो कि हम भगवान के सामने अवहेलना पूर्वक खड़े हैं, देखते ही हाथ जुड़ जाए, नेत्र झुक जाए, साष्टांग लेट जाए। ये वैष्णवता है, ये भक्ति है। अगर आप प्रणाम नहीं करते तो तीसरा सेवा अपराध है। चौथा, अशौच अवस्था में मंदिर में दर्शन करने जाना। आप जैसे कपड़ा सहित लेटरिन गए हैं तो आपका अधिकार नहीं कि आप मंदिर में जाकर दर्शन करें। पहले जाइए, स्नान कीजिए, वस्त्र परिवर्तन कीजिए, वस्त्र पवित्र हो और आपका शरीर पवित्र हो, वो कोशिश करो कि भाव भी पवित्र हो, तब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। एक एक कदम में आनंद का उल्लास होता है अपने प्रभु के दर्शन करने की भावना में। यदि आप खड़े खड़े लघुशंका करते हैं, आपके वस्त्रों में पेशाब के छींटे पड़ते हैं, आप अपवित्र हैं, मंदिर जाने के योग्य नहीं है, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कोई भाव नहीं आता, कोई अनुभव नहीं आता। मैं आपसे सच्ची कहते हैं, प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, हमने अब वो सब बातें नहीं बताई जाती, मतलब ये साक्षात हैं। आपको हम ये कह रहे साक्षात हैं, एक एक बात आपकी सुनते हैं, एक एक बात देखते हैं, हम कैसे तुम्हें बताएं। ये प्रभु जो श्री विग्रह में, आप केवल भाव करके देखिए, वो हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। जो प्यार से उनसे बात करो ना, सेकंड में उत्तर आता है, सेकंड में ऐसे बात करो और स्फुरित हो गया, उत्तर स्फुरित हो गया। ये प्रभु विराजमान है। तो हम अपने प्रभु के अशौच अवस्था में
मंदिर दर्शन करने न जाए जब हमारा शरीर अपवित्र हो, हमारे वस्त्र अपवित्र हो, हमारा मुख अपवित्र हो। मुख में 3 बार आचमन करें, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः। दाहिने अंगूठे से ऐसे करके हाथ पैर धो के पवित्र होकर भगवान के दर्शन करने जाए। अपवित्र दशा में वस्त्र अपवित्र, शरीर अपवित्र, मुख अपवित्र, ऐसी दशा में भगवत दर्शन करना अपराध माना जाता है मंदिर में जाकर के। 5वां, एक हाथ से भगवान को प्रणाम करना। ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है। संत या भगवंत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर संतों को प्रणाम करते हैं और भगवान के सामने दोनों हाथ, ऐसे भगवान को नहीं किया जाता। ऐसे करना एक 32 सेवा अपराधों में एक अपराध है। एक हाथ से भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये 5वां अपराध है जो एक हाथ से प्रणाम करते हैं। 6ठा, जब हम भगवान की परिक्रमा देते हैं तो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज की 4 परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा में आप ऐसे जब चारों तरफ घूमते हैं तो श्री विग्रह के सामने जब आते हैं तो प्रत्येक परिक्रमा में रुकना चाहिए और रुककर प्रणाम करना चाहिए और फिर परिक्रमा देनी चाहिए। तो तीर्थपाद तो भगवान है, भगवान की परिक्रमा कर ली, सबकी परिक्रमा हो गई। अगर 4 परिक्रमा श्री भगवान के मंदिर की कर ली, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। क्योंकि जितने तीर्थ हैं वो संत और भगवंत के द्वारा ही प्रकाशित हैं और संत भगवंत से हैं और भगवान स्वयं प्रिया प्रीतम विराजमान, उनकी जब परिक्रमा कर ली तो सबकी परिक्रमा हो गई। 4 परिक्रमा और ऐसे रुक करके, जो बिना रुके हुए ऐसे घूमते रहते हैं वो 32 सेवा अपराधों में ये 6ठा सेवा अपराध है। 7वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर फैला के बैठना। मानो आपकी गांठों में दर्द है, आप मंदिर में बैठे तो भगवान के सामने ऐसे पैर फैला दिए, ये अपराध है, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर आपके पैर दर्द करते हैं तो आप खड़े खड़े या बैठे बैठे जैसे बने दर्शन कर लीजिए, हट जाइए सामने से। उनके सामने ऐसे जो नहीं जानते हैं वो और पैर ऐसे सामने फैला दिए, वो अपराध है। भगवान के श्री विग्रह के सामने ऐसे पैर करके फैलाना, ये 32 सेवा अपराधों में 7वां सेवा अपराध है। 8वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने घुटने लपेटकर हाथों से बांधकर बैठना। ऐसे जो घुटने ऐसे कर लेते हैं ना लोग, ऐसे ऐसे वो 32 सेवा अपराधों में 8वां। यही सब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। बोले मंदिर गए लेकिन कोई लाभ नहीं ले पाए, तो ये सावधानियां हैं। 9वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठ गए और जपना चाहिए मंत्र धीरे धीरे। आलस्य, प्रमाद, सोना। अगर आप श्री विग्रह के सामने सो रहे हैं तो आपका अपराध बन रहा है। मत सो, 1 सेकेंड भले ही दर्शन करो, निकल जाओ मंदिर से, तो अपराध तो नहीं बनेगा, 1 सेकेंड के दर्शन का तो लाभ मिलेगा। 10वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कुछ भी पाना, जैसे आपको कुछ भी मिला तो विग्रह के सामने से हट जाइए और फिर प्रणाम करके, प्रसाद है जो भी, चरणामृत है जो भी, वो सामने से हट जाइए। उनको देखते हुए ऐसे सामने ऐसे नहीं पाना, जो भी मिला है सामने से हट जाइए, एकांत होकर पा लीजिए, हाथ प्रक्षालन कीजिए, फिर दर्शन के लिए आ जाइए। 11वां, भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना कभी नहीं। एक तो वहां बात ही ना करे, अगले में आएगा, लेकिन भगवान के सामने कभी और गुरुदेव के सामने, ये 2 जगह कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महत अपराध है। हमें चाहे जितना बड़ा दंड मिले, यदि हमने गलती की है तो अब की है, अब चाहे मुझे क्षमा कर दो चाहे दंड दो, वैसे तो कहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर अगर कहीं हमसे झूठ बोल जाता है तो हम जब भगवत आराधना करते हैं तो भस्म हो जाता है। लेकिन भगवान के सामने अगर हम झूठ बोले मंदिर में, गांव में भी किसी बात का प्रमाण लिया जाता था तो बोला जाता था आप मंदिर में चढ़ के बोल दो हम मान जाएंगे। तो अगर मंदिर में आप हैं तो झूठ कदापि मत बोलिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, नहीं वो अपराध बन जाएगा भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। 12वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को जोर से पुकारना, ऐसे नहीं, क्योंकि सरकार विराजमान है। अगर किसी को भी बुलाना है तो सामने से हट जाइए और उसको छू कर बुलाइए या धीरे से उसको स्पर्श करके कोई बात कहनी। आवाज जोर दे करके मंदिर में नहीं, आवाज जोर दे करके बुलाना भगवान की अवहेलना होती है, वो अपराध बनता है। भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रपंच की बात करना। 13वां, अब भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रपंच की बात करना। 13वां, अब बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह के सामने पंखा चल रहा है बड़ा आराम से, और भगवान के श्री विग्रह के सामने व्यर्थ की, गांव की, रिश्ते नातों की, आने जाने की, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, यह अपराध है। भगवान के सामने बैठकर अगर कुछ कर रहा है तो पद गायन करो, भगवान की महिमा। देखो ठाकुर जी कैसी सुंदर पोशाक पहने, आज उनके चरणों में पायल कितने सुंदर है, उन्हीं की शोभा का वर्णन करो, प्रपंच की बात नहीं। या तो मौन होकर नाम जप करो और या तो भगवान की चर्चा करो। हमें लगता है मौन रहकर नाम जप करना सर्वोत्तम बात रहेगी। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्ला चिल्ला कर उलूल जुलूल बात करना, मतलब ऐसे ऐसा वैसा ऐसा, मंदिर में बहुत सावधान। 15वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को दंड देना। मान लो आपकी जेब ही काट ली है, आपकी जेब काट ली, माना उस आदमी को पकड़ लिया, ठाकुर जी के सामने दंड नहीं देना है, इतनी मर्यादा रखी।
और 16वां श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा भरे कट वचन बोलना, मतलब गाली गलौज, ऐसे गंदे वचन बोलना, या ऐसा शापित वाली बात करना, ऐसा कुछ भी बोलना, या श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर कृपा करना। नहीं, सरकार विराजमान है, वो मान लो कोई कह रहा है कुछ भी वो प्रभु विराजमान, उनसे बात करो, इस समय चुप रहो, शांत। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने निष्ठुरता भरा व्यवहार करना। 19वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ करके जाना। सर्दी का समय है तो मानो एक लोई एक चादर ऐसे डाल लिया, वहां मार कंबल ओढ़कर भगवान के सामने जाना निषेध करता है, शास्त्र निषेध करता है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करने लगना। भगवान के विग्रह के सामने मौन बहुत जरूरी है। जब आप दर्शन करने जाए तो सीधे आंख मिलाया और दर्शन करते रहो, आंख नीचे किया, मंदिर से बाहर, बच गए, कोई अपराध नहीं लगेगा। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को स्तुति भरे वचनों से बोलने लगना। अरे भाई आप क्या गाते हैं, आप बहुत ऐसा वैसा बातचीत करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। स्तुति का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, वो दोष है। श्री भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु छोड़ना। अब जैसे ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, आप मंदिर में हैं, आपको अधोवायु का मतलब समझ रहे ना, तो उस वायु को जब वेग आता है तो कहीं भी वो छोड़ देता है ना, तो भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं, सीधे निकलो मंदिर से बाहर, यानी श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने छोड़ दिया तो 32 सेवा अपराधों में है श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। और 24वां, शक्ति रहते हुए भगवान की साधारण वस्तुओं से सेवा करना। जैसे आपके पास खूब भगवान ने दिया है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम पोशाक पहनाइए, उत्तम आभूषण पहनाइए। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो हलवा और चाय और पकौड़ी और भगवान के सामने चिरौरी रख दिया, ये ठीक नहीं है। प्राय लोग इस बात को नहीं समझते हैं, चिरौरी बिस्कुट ये भगवान के सामने आप गरम गरम हलवा पकौड़ी खा रहे, नहीं भाई, पहले गरम गरम बने रख दिया, ये ठीक नहीं है। प्राय लोग इस बात को नहीं समझते हैं, चिरौरी बिस्कुट ये भगवान के सामने आप गरम गरम हलवा पकौड़ी खा रहे, नहीं भाई, पहले गरम गरम बने ठाकुर जी के सामने अर्पित करो। तो उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम पोशाक आभूषणों से श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। 25वां, भगवान को निवेदन किए बिना अगर आप जल भी पीते हैं तो आपके सुकृतों का नाश होता है। गीता में भगवान ने कहा मुझे अर्पित किए हुए बिना जो भोजन पाता है वो पाप पाता है। तो कोशिश करो भगवान को भोग लगा करके ही पाओ अपने घर में जो ठाकुर है। और आप जहां नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो 1 मिनट के लिए आप धैर्य रखिए, अपना टिफिन खोलिए और आंख मूंदिए और भगवान का चिंतन कीजिए और कहिए हे प्रभु आप भोग लगाइए, और बस अपने ठाकुर की जयकार बोलिए। जो भी आपके इष्ट है, जैसे अपने लोग राधा वल्लभ लाल की जय धीरे से बोला और बस फिर प्रसाद पाने लगे। मानसिक भगवान को तो भोग लगाए, जल है अंदर से राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु हमारे हृदय मंदिर में बैठे हो आप पाओ। बिना जयकार किए, बिना अर्पित किए हुए 1 बूंद पानी भी ना पियो, देखो आपकी बुद्धि कितनी निर्मल हो जाएगी, कितना भजन में रुचि बढ़ेगी। जो लोग कहते हैं ना भजन में रुचि नहीं बढ़ती, तो अब मनमानी चाट पकौड़ी ऐसे दुकानों में खाते घूमोगे, भजन बढ़ेगा। बिना भगवान को अर्पित किए हम कह देखो तुम्हारा मन है आज हम, चलो ठीक है आप ले लो, मान लो वही दुकान पे खाना है, आंख मूंदिए और भाव में आए कि हे प्रभु मेरा मन, मतलब आप गोलगप्पा पाना चाहते, राधा 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 वल्लभ लाल की जय, हर गोलगप्पा में राधा बोलिए और पवाइए, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। ऐसे तो फिर मनमानी करने से बुद्धि अपवित्र हो जाती है। 26वां, ऋतु का जो फल है वो जरूर भगवान को भोग लगाना चाहिए। अलग अलग ऋतुओं में फल आते हैं, अलग अलग ऋतुओं में शाक आते हैं, तो शाक फल आदि उत्तम ये ऋतुओं में। आज ठाकुर जी, बहुत ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के थे, तो ठाकुर जी की आराधना में तो बड़े उच्च कोटि के भावयुक्त महापुरुष थे, तो बाजार जा रहे थे घर की वस्तु लेने, तो देखा केले का ऋतु था, नए नए केले इतने बड़े बड़े पके, तो उन्होंने कहा कि सामान क्या लेना, ठाकुर जी के लिए केला ले लेते हैं। और केला लिए और मंदिर में दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई और भगवत पार्षदों को कहा विठ्ठल भगवान को भोग लगा दीजिए, आज इन्होंने हमें प्रेरणा की कि केला। बोले तेरे केला कौन भोग लगाएगा? तो उन्होंने एक तरह से अपमानित करके उनको बड़ा दुख हुआ, आपने हमें प्रेरणा क्यों की, और प्रेरणा क्यों, अगर प्रेरणा की तो आपने मुझे ये धक्का दे के बाहर क्यों, ये क्या लीला है आपकी? मैं तो घर की वस्तु लेने गया था, प्रेरणा आपने की कि केला मुझे चाहिए, मैंने केला खरीद कर जब आपको दिया तो आप अपमानित करवा के मन, मुझे अपमान का दुख नहीं, लेकिन मैंने तो सुना है आप केवल भावग्राही है, किसी का भी हो आप सबके भाव ग्रहण करते हैं। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और जाके घर में सिटकिनी लगाई बस कि ना खाऊंगा ना पीऊंगा, क्योंकि ऐसा क्या जे ही ठाकुर जी को वहां
रात्रि में शयन कराया गया, दरवाजा खटखटाया, चोखा मिला जी, चोखा में वो अमृत भरी चोखा में वो अमृत भरी आवाज रह न सके, तुरंत जो खोला तो श्याम कांति और भगवान मधुर मधुर मुरली वादन करने वाले श्री कृष्ण देखा, चरणों में लौट गए, प्रभु 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 आए और उनकी गोद में बैठ के बोले केला खावा, और वो वैसे ही केला रखे थे। बोले प्रभु मैं चतुरारे, बोले छोड़ो, मैंने कब कहा चतुर्वर्ण का, मैं तो भाव का भूखा हूं, मैं किसी वर्ण या किसी पद प्रतिष्ठा में नहीं बिकता, मैं भाव में बिकता हूं। गोद में बैठ करके चोखा मिला जी की भगवान ने केले, और बोले सुनो ये 2 केले दे दो, रुक्मिणी जी को भी पवाएंगे। वहां विठ्ठल भगवान और रुक्मिणी जी महाराष्ट्र में विराजमान है, तो 2 केले पीताम्बर में लिए, अंतर ध्यान हो गए, और अंदर से जाके मंदिर की सिटकिनी बंद कर ली, और 2 केले रुक्मिणी जी को पवा के छिलके आंगन में फेंक दिए। अब जब सुबह हुआ दर्शन के लिए तो बाहर से ताला खोला, अब अंदर से बंद है मंदिर। अब सब परेशान हो गए, कैसे खुला, अंदर कैसे बंद हो गया। तो स्तुति की, बड़ी प्रार्थना की, भगवान से विनय की, तो आवाज आई, जाओ चोखा मेला जी को पालकी में बैठाल करके जब लाओगे और वो हमसे प्रार्थना करेंगे तो मंदिर का दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ऐसा ही करना पड़ा, पालकी में बैठाल के चोखा मेला जी को लाए, और जब चोखा मेला जी ने प्रार्थना की, प्रभु दरवाजा खोल दीजिए, फटाक से दरवाजा खुल गया। जो पुजारी जन थे उन्होंने देखा छिलके पड़े, बोले प्रभु छिलके कैसे, बोले चोखा मेला जी के केला के। तुम क्या समझते हो मैं किसी जाति से बिकने वाला हूं? नहीं, विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, ये सब सच कंटक रहे न भक्ति निदान। जहां 6 प्रकार का अभिमान होता है वहां मेरी भक्ति नहीं रहती तो मैं कैसे रह सकता हूं। तो भगवान को अच्छी वस्तु देखा, अरे ये तो प्रभु के लिए बहुत अच्छी रहेगी, चलो आज ये ले चलते, अपने ठाकुर को भोग लगाते हैं। ऐसा भाव रखना। किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़ करके अच्छा अच्छा अपने लिए रख लेना और फिर ऐसा भगवान को अर्पित करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पीठ नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए जैसे भगवान के विग्रह के सामने। इसीलिए जब परिक्रमा करते आते हैं तो घूम के तुरंत प्रणाम करके फिर दाहिने करके चले जाते हैं। भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, पीठ भगवान को नहीं दिखानी चाहिए। श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ सावधानी की जरूरत है, जैसे गुरुदेव भगवान आ जाते हैं, हम दर्शन कर रहे होते हैं, हमारी दृष्टि गई, गुरुदेव भगवान आ गए, तो हमको फिर भगवान से दृष्टि हटाकर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। अगर कोई संत भगवान दिखाई देते हैं तो ऐसे नेत्रों से क्या, ऐसे प्रणाम किया और फिर ठाकुर जी के दर्शन करने लगे, और जब वो श्री विग्रह से दूर हुए तो उनको फिर प्रणाम नमस्कार। लेकिन गुरुदेव को तुरंत, गुरुदेव आ गए, तुरंत ठाकुर जी से दृष्टि हटा के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें, फिर ठाकुर जी के दर्शन करें। बकाया श्री विग्रह के सामने किसी और को प्रणाम न करे, सीधे बस ठाकुर जी के दर्शन करता रहे। जब गुरुदेव मिले, जय बार गुरुदेव मिले, ये 30वां अपराध बता रहे हैं। गुरुदेव आए और आप उठ करके खड़े नहीं हुए, मतलब एक बार प्रणाम करें तो क्या बार बार प्रणाम करें। जब गुरुदेव मिले, जय बार गुरुदेव मिले, ये 30वां अपराध बता रहे हैं। गुरुदेव आए और आप उठ करके खड़े नहीं हुए, मतलब एक बार प्रणाम करें तो क्या बार बार प्रणाम करें, नहीं, अभ्यर्थना, बार बार उनकी वंदना। गुरुदेव आए, खड़े हो गए, मान लो आप 10 बार आए तो 10 बार खड़े हो गए। जय बार वो हमारे सामने आए, गुरुदेव, गुरुदेव की अभ्यर्थना और गुरुदेव की आज्ञा का पालन, अवज्ञा नहीं। जो आज्ञा हो गई, बड़ा फल है आज्ञा पालन में, पर कभी कभी गुरुदेव की बड़ी प्रतिकूल आज्ञा हो जाती। जैसे एक बार श्री रामानंदाचार्य जी एक बगीचे में भ्रमण करते हुए पहुंचे, ठाकुर का सिंहासन विराजमान हुआ, वहां समीप पर कुआं था, कुआं से पानी मंगाया तो कुआं के पानी में हल्की सी बदबू थी, क्योंकि उसके ऊपर एक पेड़ की डाल आ रही थी और सारे पत्ते कुएं में जा रहे थे। तो आचार्य चरण ने देखा और बहुत से शिष्य थे, सबसे कहा ये डाल हट जाए तो कुएं का पानी ठाकुर जी की सेवा के लिए ठीक हो जाए, तो पूरा हमें पेड़ नहीं काटना, पूरी हमें डाल नहीं काटनी, हमें उतना ही सिर्फ काटना है जो कुएं के ऊपर है, तो चलो कुल्हाड़ से काटो। तो विज्ञ शिष्य जनों ने कहा जय जय, जो काटेगा वो तो कुएं में चला जाएगा, क्योंकि लंबी डाला ही है। अगर पेड़ के पास से काटनी हो तो सुविधा है, नहीं तो बैठ करके तो इधर ही काटेगा, और काटेगा तो कुल्हाड़ से कुएं। बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं, डाल कटनी चाहिए। एक खड़ा हुआ कि जीवन तो गुरुदेव के लिए, मर जाऊंगा तो क्या, गुरुदेव की आज्ञा में खड़े, बोले गुरुदेव मैं काटता हूं, और गए काटा, जो ही काटा सो डाल और कुल्हाड़ और वो सब कुएं में चले गए। अब सबसे और जो शिष्य थे, गुरुदेव गुरुदेव तो कुएं में चले गए। गुरुदेव एकदम निरपेक्ष बैठे हैं। 10 मिनट हो गया, बोले गुरुदेव तो मर गए होंगे, बिल्कुल निरपेक्ष बैठे हैं। थोड़ी देर में नमो नमः, जय हो ऐसे शब्द हुए, और कुएं से ऐसे बाहर वो शिष्य आए और आकर गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा ये सियाराम जी ने प्रसाद दिया है।
तो उनका कहाँ गए थे 10 मिनट हुए? बोले जे ही कुल्हाड़ से काटकर मैं नीचे गया तो भगवान राम जी के पार्षद मुझे साकेत धाम ले गए और वहां सिया राम जी के दर्शन कराए और सिया राम जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा। सब शिष्य सोचने लगे हाय मैंने ये क्यों नहीं किया। काम बहुत प्रतिकूल है, लेकिन ये आज्ञा कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा में प्राण दे दूंगा, बस बात बन जाए। तो गुरु की अभ्यर्थना, जय बार गुरुदेव मिले तय बार सर झुकाकर नमस्कार किया और जय बार आवे तय बार खड़े हो गए और उनका कुशल प्रश्न, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका स्तवन करना। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये 30वां अपराध बनता है। 31वां, अपने मुख से भक्तों के बीच में अपनी प्रशंसा करना, अपनी बड़ाई की बात करना। इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। 32वां, किसी भी देवता या किसी भी भगवान की निंदा कानों से न सुनना। ये 32 अपराधों से यदि हम बच जाए तो हमारा भजन और उन्नतिशील हो और बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने वाला हो।